नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार की चाल सफल होती नजर आ रही है और नीतीश कुमार के बैठक का परिणाम भी निकलता नजर आ रहा है, क्योंकि मोदी सरकार एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस रही है कि नीतीश की शर्तों को आने वाले दिनों में मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। इसीलिए नीतीश कुमार को कहते हैं कि पलटू राम, वैसे तो कहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने अचानक जो परिवर्तन अपने अंदर लाया है वह मोदी सरकार के पसीने छुड़ा रहा है। नीतीश कुमार को मानसिक तौर पर बीमार क्या क्या नहीं नेगेटिव चलाया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और जिस तरीके से नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाया गया, नीतीश कुमार वह भूले तो नहीं है। उनकी सक्रियता नीतीश कुमार की यह बता रही है, यानी कि नीतीश कुमार कभी भी चक्कर में मोदी को डाल सकते हैं। और नीतीश कुमार के बैठकों का नतीजा अब राजनीति में दिखने लगा है। नीतीश कुमार के बैठक का परिणाम नतीजों में अब बदलने लगा है। लगता है कि नीतीश कुमार जिस तरह से सम्राट चौधरी सरकार पर कमान कसे हैं, शिकंजा कसे हुए हैं, लालू प्रसाद यादव भी एक्टिव आरजेडी को लेकर के हो गए हैं। इधर बीमार थे, दिख नहीं रहे थे, लेकिन अब लगातार एक्टिव हो गए हैं। इधर नीतीश कुमार की एक बात भारतीय जनता पार्टी को खाई जा रही है कि नीतीश कुमार ने अकेले अब आने वाले चुनाव को लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। यानी कि नीतीश कुमार अपने पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा करना चाहते हैं, जिसका जिक्र कई दिनों से चल रहा है। और जब वह करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें 4 राज्यों में 6% वोट परसेंटेज की जरूरत भी पड़ेगी, तभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिलेगा। क्या वह सफल होंगे? क्योंकि बिहार के अलावा किसी राज्य में उनका वजूद नहीं है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा या पंजाब, ऐसी जगहों पर उनका कोई पार्टी का ढांचा भी नहीं है तैयार, और पंजाब जैसे जगह में ठिकाना भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी नीतीश कुमार के लिए इतना आसान नहीं होगा पार्टी को खड़ा कर लेना, क्योंकि पहले ही क्षेत्रीय पार्टियां वहां पर एक्टिव हैं, चाहे वह जयंत चौधरी हो, अनुप्रिया पटेल हो, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, यह सब लोग। अब ऐसे में एक चुनौती तो नीतीश कुमार के लिए है, लेकिन नीतीश कुमार के पास 85 विधायक और 12 सांसदों की ताकत है। इस ताकत के आधार पर नरेंद्र मोदी को कितना ब्लैकमेल कर लेंगे या नरेंद्र मोदी से को कितना झुका देंगे नीतीश कुमार, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बिहार सरकार को संकट में जरूर डाल देंगे। नीतीश कुमार का एक फैसला बिहार सरकार को संकट में डाल देगा, अगर एनडीए छोड़ने का साथ मूड बना लिया उन्होंने तो। और पलटू राम कहे ही जाते हैं नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार कहीं न कहीं यह मन बना लिए है कि भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस के साथ गठबंधन करना है आने वाले दिनों में, चाहे बिहार चुनाव को लेकर हो या बाकी की जगहों को लेकर के हो। कांग्रेस के साथ उन्हें स्पेस मिल जाएगा और राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे तक पहुंच जाएंगे, अन्यथा अकेले तो संभव नहीं है और भाजपा उन्हें बढ़ने नहीं देगी। इसलिए भाजपा और एनडीए के साथ छोड़ने के अलावा नीतीश कुमार के पास रास्ता नहीं है, या तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने का सपना भूल जाए, पहला चीज। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है कि चंद्रबाबू नायडू का भी यही सपना है, पार्टी का विस्तार। अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बनाना चाहते हैं और खुद मंत्रिमंडल में स्पेस चाहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट विस्तार करना चाहती थी, मंत्रियों को हटा करके नए मंत्री को लाना चाह रही थी, चाहे नितिन गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, मामला फंस गया टीएमसी ममता बनर्जी के 20 सांसदों को लेकर कि स्पीकर ओम बिरला उस पर निर्णय नहीं दे रहे हैं। वजह भी बहुत साफ है। वजह साफ यह है कि ममता बनर्जी ने कोर्ट में भी केस कर दिया, नोटिस भी जारी हुआ
और उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए नोटिस भी स्पीकर ओम बिरला के पास दे दिया। और वह 20 सांसद एक ऐसे दल में शामिल हुए हैं, एनसीपीआई, जिसने 2024 का चुनाव भी नहीं लड़ा है, जिसके पास वोट प्रतिशत भी नहीं है, सिर्फ 812 वोट जिसको मिले हैं, एक विधानसभा चुनाव में लड़ी थी तो, और कोई उसका वोट प्रतिशत नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर उसका प्रतिनिधित्व तो नहीं है, और वह मान्यता प्राप्त पार्टी भी नहीं है। ऐसे में उन 20 सांसदों पर तलवार लटकी हुई है, और उन 20 सांसदों ने एनडीए को सपोर्ट करने को मोदी को कहा है, और उसमें मंत्री पद को लेकर के बवाल मचा हुआ है। आधा कभी ममता के संपर्क में आ जाते हैं, कभी साथ में हो जाते हैं, यानी कि बगावत उनके अंदर जारी है। ऐसे में स्पीकर ओम बिरला के तरफ से ग्रीन सिग्नल न मिलना भी मोदी को एक झटके से कम नहीं है, क्योंकि इसे समझिए, अगर 20 सांसदों सब निलंबित हो जाते हैं, उन्हें मान्यता नहीं मिलती है, तो उनकी सदस्यता जाएगी, पहला चीज। और एनसीपीआई में वह शामिल हो गए, तो एनसीपीआई के जरिए वह किसी गुट में बना नहीं पाए, अपनी पार्टी बना नहीं पाए, और उनको मान्यता मिलेगी नहीं पार्लियामेंट के अंदर, तो उनका वोट भी नहीं होगा। ऐसे में वह फंस गए। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि नरेंद्र मोदी के पास जो 362 के चक्कर में थे और 292 इनके पास थे, तो अब जब चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के स्टेज पे खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से हाथ मिला रहे हैं, कांग्रेस की बड़ाई कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, राहुल गांधी को तारीफ कर रहे हैं, तो मोदी से इसका मतलब बगावत कर रहे हैं, एनडीए छोड़ेंगे। और नीतीश कुमार एनडीए के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में 30 सांसद दूर हो जाएंगे मोदी से, तब 292 में 30 हट जाएंगे, तब तो वह सरकार ही गिर जाएगी फिर, क्योंकि यह 20 तो काम के नहीं रहे। और उद्धव ठाकरे के 6 आए हैं, उनकी भी लेकर के नोटिस जारी है उद्धव ठाकरे की तरफ से, तो स्पीकर ओम बिरला ने तो फंसा दिया, कैबिनेट विस्तार भी रुक गया। अब ऐसे में मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे अमित शाह को सपोर्ट करना, और चंद्रबाबू नायडू भी सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि यह 30 सांसद दूर होने वाले हैं, सपोर्ट नहीं करेंगे अमित शाह के नाम पर। और नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की, ताकि प्राइम मिनिस्टर बनाने में समस्या ना आए। जैसे भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को पहले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, फिर कुछ ही दिनों बाद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। सब देखते रह गए, भौचक्के रह गए। वैसे ही अमित शाह के साथ खेल रहे। मोदी जानते हैं कि अगर अमित शाह प्राइम मिनिस्टर बन गए तो मोदी सुरक्षित रहेंगे, और अमित शाह अगर नहीं बने तो सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसीलिए नितिन गडकरी को, राजनाथ सिंह को, इन लोगों को सबको निकाला जा रहा है मंत्रिमंडल से, और एक ऐसा मंत्रिमंडल रखा जा रहा है जो अमित शाह के इशारे पे चले। लेकिन यही 2 शख्स नीतीश नायडू रास्ते के कांटा बन सकते हैं। लेकिन अमित शाह को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कसमकस है। एक बहुत बड़े बगावत का सामना मोदी को करना पड़ सकता है, और यह चीजें अगर हुई तो मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। राहुल गांधी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर हैं छात्रों के साथ, और बहुत बड़े आंदोलन को राहुल गांधी छात्र आंदोलन को आगाज देने वाले हैं। ऐसे में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई है। लेकिन सोनम वांगचुक जो काफी दिनों से जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन पर, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आप सोचिए लद्दाख में सोनम वांगचुक थे, आंदोलन कर रहे थे, तो बात अलग थी, सभी मीडिया से छिपा दिया जा रहा था, जंतर मंतर से भी ब्लैकआउट कर दिया गया है, किसी मीडिया में दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन सोनम वांगचुक के धरना प्रदर्शन से विश्व की मीडिया अलग अलग देशों में उस जंतर मंतर के प्रदर्शन को दिखा रही है। इससे पहले तो हमारे देश की मीडिया के मुंह पर थूका जा रहा है, और सरकार पर हजारों सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार को इन सवालों से कोई फर्क नहीं पड़ता।
कहते हैं कि जिसकी इज्जत होती है उसकी इज्जत जाती है ना, लेकिन जिसकी इज्जत ही ना हो उसकी इज्जत क्या जाएगी। अब ऐसी एक समस्या इस सरकार के सामने आ गया है कि इस सरकार को समझ नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ टूटी हुई इंडिया गठबंधन मजबूत परिस्थिति में जा रही है। जिस डीएमके के 22 सांसदों को मोदी अपने साथ लाना चाहते थे, वन नेशन वन इलेक्शन और डिलिमिटेशन में सपोर्ट के लिए, वह फिर एक बार इंडिया गठबंधन के साथ हो गई। यानी कि जितना तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं मोदी, उतने ही वह जुड़ते जा रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है। उसी बीच राम मंदिर का चोरी, चंदा चोरी भी सामने आ जाता है, जो बैकफुट पर ला करके मोदी सरकार को खड़ा कर देता है, आरएसएस को ला करके खड़ा कर देता है। दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार ने आरएसएस को जो नोटिस जारी किए हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट संस्था का दिखाओ, ऐसे में फंसे हुए हैं। मोदी ने ही आरएसएस को बुरी तरह से फंसाया है। नीतीश नायडू का एक फैसला मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंक देगा। यह 30 सांसद बहुत घातक साबित हो सकते हैं मोदी के लिए। आप भी सोचिए जरा कि यह 30 सांसद कितना महत्वपूर्ण है और इन दोनों के हाथ में कितना कुछ है। नीतीश नायडू के कद को छोटा करने के लिए टीएमसी और उद्धव को तोड़ा गया। 26 सांसदों 26 सांसद आकर के 30 जाते हैं तो कमजोर कौन होता है, जरा सोचिए आप। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है और क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिए टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।